कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम विनय सर। इस वीडियो में हम विक्राणु अर्थात नेफ्रॉन की रचना का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक विक्र अर्थात मूत्रपिंड में अनेक कुंतलाकार नलिकाएं अर्थात निस्यंदन इकाई होती है जिसे विक्राणु कहते हैं। जैसा कि प्रत्येक विक्र में एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई गुच्छे स्वरूप में नलिकाएं होती है जिसे विक्राणु कहते हैं। प्रत्येक विक्राणु की शुरुआत दोहरी दीवार वाली, ये अंदर की दीवार और ये बाहर की दीवार अर्थात दोहरी दीवार वाली कप आकार की रचना से होती है जिसे बौमेन संपुट कहते हैं। बौमेन संपुट के पीछे के संकरे छोटे भाग को ग्रीवा कहते हैं। बौमेन संपुट का ये आगे का चौड़ा भाग और पीछे ये भाग संकरा हो जाता है जिसे ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा के बाद के विस्तार में निकटवर्ती कुंतलाकार भाग, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंतलाकार भाग, संग्राहक नलिका का समावेश होता है। संग्राहक नलिका मूत्रपिंड निवाप में खुलती है और मूत्रपिंड निवाप मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में खुलता है। फिर से समझेंगे। प्रत्येक विक्र में अनेक कुंतलाकार नलिकाएं अर्थात निस्यंदन इकाई होती है जिसे विक्राणु कहते हैं। प्रत्येक विक्राणु की शुरुआत दोहरी दीवार वाली कप आकार की रचना से होती है जिसे बौमेन संपुट कहते हैं। बौमेन संपुट के पीछे के संकरे छोटे भाग को ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा के बाद के विस्तार में निकटवर्ती कुंतलाकार भाग, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंतलाकार भाग और संग्रहण नलिका का समावेश होता है। ये संग्रहण नलिका मूत्रपिंड निवाप में खुलती है और मूत्रपिंड निवाप मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में खुलता है। इस प्रकार विक्राणु अर्थात नेफ्रॉन की रचना होती है। थैंक यू।